हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 क्लास 6 का आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर इंग्लिश सेकंड का व्हेन ग्रैनी वांटेड अ लेमन। बच्चों, ग्रैनी किसको बोलते हैं? हम किसको कॉल करते हैं ग्रैनी? अपनी दादी माँ को। अपनी दादी माँ को हम प्यार से बोलते हैं ग्रैनी। हमारी दादी माँ के लिए हम इंग्लिश में ग्रैंड मदर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में दादी। तो वैसे ही हम यहाँ पे जो ग्रैनी है वो ग्रैंड मदर का शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि हम उसको प्यार से अपनी दादी को ग्रैनी बोलते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये इसी पे बेस्ड है, व्हेन ग्रैनी वांटेड अ लेमन, जब ग्रैनी को लेमन चाहिए था। अब क्यों चाहिए था ये हम स्टोरी में आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसे कि इस स्टोरी का नाम है तो इसमें एक ग्रैंड मदर है और वो अपने ग्रैंडसन के साथ रहती हैं जिसका नाम है स्वामीनाथन। तो इस वाली स्टोरी में इन्हीं दोनों कैरेक्टर पे बेस्ड है। तो वार्म अप सेक्शन में क्या दिया है बच्चों? वार्म अप सेक्शन किसके बारे में दिया जाता है? तो वार्म अप सेक्शन हमें रेडी करने के लिए होता है कि आओ अब हम जो रेडी करते हैं चैप्टर को, तो सबके सब तैयार हो जाओ कहानी सुनने के लिए और इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने के लिए। तो वार्म अप सेक्शन में है, गिल्ट इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग ashamed एंड सॉरी फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग। जो गिल्ट है वो एक टाइप की फीलिंग होती है, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमने कुछ ऐसा काम किया है जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमें उसके लिए थोड़ा शर्म आ रही है, हमें थोड़ा अफ़सोस हो रहा है, हमें थोड़ा पछतावा हो रहा है। एंड सॉरी फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग, और हम माफ़ी भी माँगते हैं कि हमने अगर कुछ गलत किया हो। तो गिल्ट हम अपने को दोषी मानते हैं, हम अपने को ज़िम्मेदार मानते हैं किसी बात के लिए जो हम नहीं कर पाते हैं, या जो हम किसी का कहना नहीं मान पाते हैं, जो कोई बोलता है हमें वो हम नहीं कर पाते हैं। हैव यू एवर फेल्ट गिल्टी आफ्टर डूइंग समथिंग रॉन्ग? आपने क्या अपने को कभी दोषी या जिम्मेदार माना है या गलत माना है कि जब आपने कोई गलती की होगी? वर्क इन पेयर्स एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर पार्टनर। अब आप क्या क्या करिए, अपने एक्सपीरियंस है जो अपने पार्टनर यानी कि आपके जो फ्रेंड होंगे क्लास में उनके साथ डिस्कस कीजिए और 5-5 करके एक ग्रुप बना दीजिए। तो उसमें सब के सब अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे को बताएंगे और इससे उन्हें ये पता चलेगा कि हमने कौन कौन सी गलतियाँ की हैं, किन किन गलती के लिए हम अपने को जिम्मेदार मानते हैं, हम अपने को दोषी मानते हैं, हम अपने को गिल्टी मानते हैं। तो बच्चों, रीडिंग सेक्शन में स्टार्ट करते हैं। रीड दिस एक्सर्प्ट फ्रॉम आर के नारायण्स बुक मालगुडी स्कूल डेज। ये जो एक्सर्प्ट यानी कि अंश है बच्चों, तो ये है एक आर के नारायण जो जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, इसके राइटर हैं जो, तो उनकी एक बुक है मालगुडी स्कूल डेज। तो ये जो चैप्टर है ये उसका अंश है, जो मालगुडी स्कूल डेज है उसका एक अंश है, ये एक बुक है, इसका ये अंश आपको दिया गया है स्टोरी फॉर्म में। इट फोकसेस ऑन द यंग स्कूल बॉय स्वामीनाथन। ये जो स्टोरी है ये फोकस करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्कूल बॉय है जिसका नाम है स्वामीनाथन, हु इज़ ईगर टू गो आउट टू प्ले, जो बहुत उत्सुक है, जो बहुत बेचैन है कि मैं कब बाहर जाऊं खेलने के लिए। जैसे आप बच्चों को भी लगता होगा कि कब हम अपना होमवर्क करें, कब हम अपना जो भी दिया हुआ है इस सब्जेक्ट का चैप्टर लर्न करें, क्वेश्चन आंसर लर्न करें, और वो टाइम इतने क्लॉक कब बजेगा, ये टाइम कब होगा कि हम बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे। तो आप लोग सब एक्साइटेड होते होंगे ऐसे ही। एंड डज नॉट लिसन टू वट हिज ग्रैंड मदर आस्क हिम टू डू। खेलने के चक्कर में स्वामीनाथन को पता ही नहीं चला कि उसकी दादी ने उसे क्या कहा है, क्या पूछा है करने को। हाउ डज हिज बिहेवियर मेक हिम फील लेटर। अब ये वाला जो बिहेवियर है उसको बाद में पता चला कि मेरी दादी ने जो कहा मैंने सुना नहीं। रीड ऑन इट टू फाइंड आउट। हमें यही पता करना है इस चैप्टर को पढ़ के कि उसने क्या बात नहीं सुनी अपनी दादी की, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ था? खेलने पे था। तो उसको ये नहीं पता चला कि मेरी दादी क्या कह रही है। One evening, returning home from the cricket field after parting from Mani at the Grove Street Junction, Swaminathan's concerns begin to trouble him. अब एक इवनिंग की बात है, एक दिन शाम की बात है। वो अपने घर से रिटर्निंग होम फ्रॉम द क्रिकेट खेल के अपने घर को लौट रहा था। आफ्टर पार्टिंग फ्रॉम मनी एट द ग्रूव स्ट्रीट जंक्शन, और जो मनी है वो उसका एल्बर्ट मिशन स्कूल का दोस्त है, स्वामीनाथन का दोस्त है मनी। स्वामीनाथन कौन सा इज बिगन टू ट्रबल हिम। अब जो स्वामीनाथन है उसके दिमाग में ये आ रहा है कि कोई चीज़ तो है जो मैंने सही की है या गलत की है। तो उसने अपने दिमाग में ये बात सोची और ये उसको परेशान किए जा रही है, जो वो दिमाग में मन ही मन में सोच रहा है। आप लोग भी तो ऐसे ही सोचते हो, जब बोलते नहीं हो और केवल सोचते ही रहते हो। तो वो भी अभी चलते चलते अपने घर की ओर लौट रहा है, क्रिकेट खेलने के बाद अपने घर की ओर लौट रहा है और सोच रहा है इस बारे में।
A slight incident had happened during the early evening when he had gone home from the school to keep the books and start from the cricket field. एक छोटा इंसिडेंट बच्चों, एक घटना घटना जो बीत गया है उसके बारे में। जैसे आप परसों स्कूल गए होंगे तो मैम ने कोई होमवर्क दिया होगा तो आप भूल गए, आपको याद नहीं आ रहा, पर आपने बोला हाँ वो तो परसों की बात है, यानी कि जो दिन चला गया। तो ऐसा ही एक घटना है, वो चली गई है, उसके बारे में वो सोच रहा है कि उसमें क्या हुआ होगा उस अर्ली इवनिंग में, यानी कि उस टाइम सही से पूरी शाम भी नहीं हुई थी। वैन ही हैड गॉन होम फ्रॉम द स्कूल, जब वो होम जा रहा था, घर जा रहा था स्कूल से, और अपनी बुक रखने के लिए। और उसके बाद उसको किसके लिए जाना था बच्चों? क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि क्रिकेट उसको बहुत अच्छा लगता था खेलना। ही हैड जस्ट कीप्ड द बुक्स एंड वॉज रनिंग टूवर्ड्स द किचन। उसने वो जो बुक्स हैं वो रखी और किचन की तरफ दौड़ने लगा। वैन ग्रेनी क्राइड स्वामी स्वामी, ग्रेनी ने कहा स्वामी स्वामी। उन्होंने, उसकी जो ग्रैंड मदर है, उन्होंने उसको आवाज़ लगाई स्वामी स्वामी। ओ बॉय कम हियर, बॉय इधर आओ इधर आओ। ओ बॉय कम हियर, तो स्वामी की दादी ने उसे बुलाया कि ओ बॉय कम हियर, बॉय इधर आओ। नो ही सेड एज यूजुअल एंड वंस इन अ मोमेंट आउट ऑफ हर साइट। उसने कहा मैं नहीं, तो उसने मना किया अपनी दादी को। एंड इन द किचन वायलेंटली सकिंग कॉफ़ी, जब वो किचन में कॉफ़ी सक कर रहा था, पी रहा था आउट ऑफ ए टम्बलर, एक टम्बलर एक कप टाइप का, उससे कॉफ़ी जब पी रहा था तो उसने कहा नहीं। ही कुड स्टिल हियर हर शेकी क्वेरलस वॉइस कॉलिंग ओवर हिम। उसने सुना कि मेरी जो दादी है उसकी थोड़ा ऐसी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल कपकपी टाइप की, और जैसे कि मतलब बिल्कुल ऐसी आवाज़ नहीं आ रही जैसे और दिन नॉर्मल दिन में आती थी। और उसको ऐसा लगा कि मेरी जो दादी है वो मुझे कहीं मेरी शिकायत करने के लिए तो नहीं बुला रही, मेरी शिकायत बताने के लिए, हो सकता है मैंने कोई काम उनके अकॉर्डिंग नहीं किया हो। देयर वॉज समथिंग अपीलिंग इन दैट वीक वॉइस। ऐसा लग रहा था कि जो वो मुझे बुला रही हैं तो कुछ चाह रही हैं वो मुझसे। एंड ही हैड अ फिट ऑफ पिटी फॉर हर सिटिंग एंड कॉलिंग पीपुल हु पेड नो हीड टू हर। और उसको थोड़ा बहुत दया भी आई कि वो मेरी दादी बैठी हुई और लोगों को बुला रही है, पर उनमें से कोई लोग उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एज सून एज ही हैड ड्रंक द कॉफ़ी ही वेंट टू हर एंड आस्क्ड व्हाट डू यू वांट। जैसे ही उसने अपनी कॉफ़ी पी, उसके बाद वो अपनी दादी के पास गया और अपनी दादी से कहा आप क्या चाहती हैं? शी लुक्ड अप एंड आस्क्ड हिम टू सिट डाउन। उसकी दादी ने कहा कि बैठ जाओ। एट दैट ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ऑल द टेंडरनेस ही हैड फेल्ट फॉर हर अ मोमेंट बैक। और उस टाइम वो सब अपना गुस्सा भूल गया और वो बैठ गया। जब उसकी दादी ने कहा बैठ जाओ तो वो बैठ गया। कौन? स्वामी। ही रेज्ड इफ यू आर गोइंग टू से वट यू हैव टू से इट एज क्विकली एज पॉसिबल। उसने कहा कि बताओ जल्दी जल्दी तुम क्या बोलना चाहती हो। इफ़ नॉट डोंट थिंक आई एम ए सिली फूल। अगर नहीं बोलना चाहती हो तो ऐसा मत समझना कि मैं बुद्धू हूँ। सी सेट आई सेल गिव यू अ 6 पाइज, यू कैन टेक 3 पाइज एंड ब्रिंग मी अ लेमन फॉर 3 पाइज। मैंने तुम्हें 6 पाइज दिए थे। पाइज बच्चों एक यूनिट हुई पैसे की। पैसे जो उसकी एक यूनिट हुई, यानी कि जो पाई है वो 1/3 होता है पैसे 50 पैसे के। तो बच्चों यहाँ पे इसने कहा कि उसकी दादी ने कहा कि मैंने तुम्हें 6 पाइस दी थी, उसमें से 3 पाइस की मिल ले लेमन ला जाओ। सी हैड वॉन्टेड टू ओपन दिस क्वेश्चन स्लोली। तो उसने धीरे से कहा ये क्वेश्चन एंड डिप्लोमेटिकली, ऐसा कहा कि वो ध्यान से सुने। बिकॉज सी न्यू वट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हर ग्रैंड सन। क्योंकि उसको पता था कि मैं अपने जो पोता है, यानी कि जो मेरा ग्रैंडसन है, मैं उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। ये एक्सपेक्ट तो कर ही सकती हूँ कि मेरे लिए कोई चीज़ ला सकता है जब मेरी तबीयत खराब हो या जब मुझे उससे कुछ काम करवाना हो जो ज़रूरी हो। एंड व्हेन सी आस्क्ड हिम टू सिट डाउन सी डिड इट एज द फर्स्ट डिप्लोमेटिक मूव। जैसे ही उसने कहा कि नीचे बैठ जाओ तो वो माना, वो बैठ गया था। अब बच्चों आपके जो पैराग्राफ में है, यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं उनकी मीनिंग है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, और आपकी बुक में वो इंग्लिश में भी दी गई है। तो क्वेरलस में मीनिंग क्या होता है बच्चों? कंप्लेन करना। कंप्लेन यानी कि शिकायती। जैसे उसको लगा कि हो सकता है मेरी दादी मेरी शिकायत तो नहीं कर रही मुझसे, कि मतलब कुछ बोलना चाह रही होगी जो काम मैंने सही से नहीं किया है, तो उसको थोड़ा बहुत इरिटेशन भी हो रही थी, थोड़ा बहुत उसको तकलीफ भी हो रही थी। पिटी दया, जब उसने अपनी दादी की तरफ देखा, अरे मेरी दादी थोड़ा उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो उसने उनका कहना माना और बैठ गया था उनकी बात सुनने के लिए। पेड नो हिट, ध्यान न देना। जब स्वामी ने देखा कि जो जिन लोगों से वो बोलना चाह रही हैं वो लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। टेंडरनेस लगाओ, जैसे कि
स्वामी को लगाव था अपनी दादी से और वो बैठ गया था। उनको जो भी कुछ कहना था वो सुनने लगा। डिप्लोमेटिकली ध्यान लगाकर उसकी दादी ने सोचा कि इससे अगर मैं कुछ मँगाऊँ तो ये मेरी बात पहले ध्यान से तो सुने, तो इसलिए उन्होंने उसको स्वामी को नीचे बैठाया। Without condescending to say yes or no, Swaminathan held out his hand for the coins and took them. और अपने आप को नहीं समझा ज़्यादा, वहाँ पे कुछ ना हाँ नहीं कहा और सीधा कहा। स्वामीनाथन ने अपना हाथ दिया, हाथ आगे की तरफ किया, जैसे कि हम पैसे लेने के लिए करते हैं, तो वैसे ही लिया और वो कॉइन्स ले लिया अपनी दादी से। ग्रैनी सेड यू मस्ट कम बिफोर आई काउंट 10। और ग्रैनी ने कहा, उसकी ग्रैंड माँ ने कहा कि जब तक मैं 10 काउंट करूँगी तब तक आ जाना, उससे पहले आ जाना घर। दिस इम्पोजिशन ऑफ ए टाइम लिमिट इरिटेटेड हिम। ये जो पाबंदी लगाई उसकी दादी ने उस पे, तो उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था, उसको चिड़चिड़ापन हो गया, वो चिड़चिड़ा हो गया थोड़ा। ही थ्रू डाउन द कॉइन्स, उसने फेंक दिए वो कॉइन्स एंड सेड इफ यू वांट इट सो अर्जेंटली यू हैड बेटर गो एंड गेट इट योरसेल्फ। उस स्वामी ने कहा कि अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है, इतनी ही जल्दी चाहिए वो चीज़, तो भाई अपने आप ही ला जाओ। इट वॉज नियरिंग 5:30, अब 5:30 होने को थी, 5:30 होने को थी। एंड ही वॉन्टेड टू बी इन द फील्ड बिफोर सनसेट, और उसको धूप जाने से पहले, सनसेट होने से पहले वहाँ फील्ड में पहुँचना था। किसके लिए पहुँचना था बच्चों? क्रिकेट खेलने के लिए। ही स्टूड फ्रॉनिंग एट हर एज इफ गिविंग हर द चॉइस ऑफ हिज गेटिंग द लेमन लेट व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द फील्ड और नॉट एट ऑल। अब उसको क्या हुआ कि गुस्से में उसने क्या, उसकी तरफ जो भौएं वो नीचे की और गुस्से की तरफ देख रहा अपनी दादी को। उसको ऐसा लगा कि मेरी दादी ऐसे बोल रही है कि अगर मैं लेट में लाया हूँ तो तुम फील्ड से जल्दी आ जाना, लेट मत करना लेमन लाने में। तो वो गुस्से में देख रहा है अपनी दादी को भौएं नीचे करके। सी सेड आई हैव ए टेरिबल पेन इन माई स्टोमक। तो उसकी दादी ने कहा कि मेरा भयानक भयंकर पेट दर्द हो रहा है स्वामी, प्लीज रन आउट एंड कम बैक, जल्दी भागो और वापस आ जाना। ही डिड नॉट स्टे टू हियर मोर, और वहाँ ज़्यादा देर तक मत रहना। और वो अब वहाँ पे अपनी दादी की बात नहीं सुन रहा था, वो अब चले गया था, क्योंकि जितना उसकी दादी ने बताया था वो समझ गया था, और वो उतना वहाँ पे खड़े होके उसने जितनी बात सुनी उसके बाद वो आगे नहीं सुनना चाहता था और वो चले गया था। बट नाउ ऑल द एक्साइटमेंट एंड द एक्सिलेशन ऑफ द प्ले बीइंग ओवर, और जो भी उसका खेलने का जो एक्साइटमेंट था वो अब उतना नहीं रहा। हैविंग बिडन द लास्ट गुड नाइट, और उसने क्या कहा, गुड नाइट कह दिया सबको, क्योंकि अब उसका उतना मन नहीं था जैसे पहले था, क्योंकि उतनी खुशी नहीं थी, और उसने गुड नाइट कह दिया था सबको। क्वेरलेस कंपेनिंग, जैसे मैंने कि आपकी जो बुक राइट साइड कॉर्नर में है, बुक के पेज में राइट साइड कॉर्नर पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, उसकी मीनिंग दी गई है, तो इंग्लिश में दी गई है, मैंने यहाँ पे आपको हिंदी में बताई है। जो रिमेनिंग वर्ड मीनिंग है इस चैप्टर के, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग उनकी मीनिंग बता देती हूँ। कॉन्डेस्टिंग, शोइंग एन एटीट्यूड ऑफ सुप्योरिटी, अपने को थोड़ा ज़्यादा समझना और किसी की बात ना सुनना, जैसे कि स्वामी नहीं ज़्यादा सुन रहा था, बस उसने ये देखा कि मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे टाइम पे आना है, और उसको गुस्सा भी आ रहा था। इम्पोजिशन, जो उसकी दादी ने कहा, पाबंदी, जो उसकी दादी ने कहा कि घर टाइम पे आना, और उसको इरिटेटिंग हो रही थी, वो बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था। फ्रोनिंग, मूविंग द आईब्रोज डाउन एंड क्लोज टुगेदर टू शो एंगर, अपनी दादी को देख रहा था वो अपनी भौहें नीचे करके और गुस्से में बिल्कुल, जब उसको उसकी दादी ने बोला मेरे 10 काउंट होने तक घर पहुंच जाना। एक्सिलरेशन, हैप्पीनेस, जो उसका जो हैप्पीनेस और उत्साह था, उसको अब ऐसा लगा कि थोड़ा देर हो गई है मुझे फील्ड में पहुंचने के लिए, तो उसका जो वो जो उतना एक्साइटमेंट था, यानी कि वो जितना खुश हो रहा था खेलने जाने के लिए, उतना खुश वो नहीं था। ही स्टूड एट द ग्रोव एंड विनायक मुदाली स्ट्रीट जंक्शन एज इट वर फेस टू फेस विद हिज सोल। He thought of his grandmother and felt guilty. Probably she was breathing with pain at that very moment. It stung his heart as he remembered her pathetic, upturned face and watery eyes. He called himself a snake, a thief, an ingrate, and a hard-hearted villain. अब वो जो स्वामी है वो कहाँ पे खड़ा है? विनायक मुदाली स्ट्रीट जंक्शन में। एज इट वर फेस टू फेस विद हिज सोल, वहाँ पे उसकी जो सोल है, यानी कि यहाँ पे उसकी जो सोल है वो अपने अपने से खुद ही बात कर रहा है। तो उसकी जो सोल है, यानी कि उसकी जो आत्मा है वो उससे बात कर रहा है, तो मन के अंदर ही अंदर। ही थॉट ऑफ हिज ग्रैंड मदर एंड फेल्ट गिल्टी, तो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में सोच रहा है और वो अपने दोषी भी समझ रहा है अपने को कि मैंने ग्रैंड मदर की बातों को सही से नहीं सुना, उनकी तबीयत खराब हो रही थी, तो उसको अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने ये ठीक नहीं किया। प्रॉबेबली सी वॉज ब्रीदिंग विद पेन, उसको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो दर्द से करहा रही होंगी, इधर उधर हिल डुल रही होंगी, उनको दर्द हो रहा होगा। इट स्टंग हिज हार्ट एज
ही रिमेंबर्ड हर पैथेटिक अपटर्न फेस। और यहाँ पे उसको जो उसका दिल है तो वहाँ पे उसको चुभ सी रही है ये बात कि जो मेरी ग्रैंड मदर का ऐसा चेहरा है, दयनीय चेहरा है, जिसे देखकर मुझे बहुत दया आ रही थी। और उसकी आंखें कैसी हो रखी थी अभी, उनमें थोड़ा आंसू आ रखा था, आंसू आ रखे थे। ही कॉल्ड हिमसेल्फ अ स्नीक। उसने अपने को कहा कि वो क्या है, एक झूठा है, वो कायर है, डरपोक है, एक चोर है, एन इनग्रेट, एक चोर है, एन इनग्रेट एंड ए हार्ट हर्टेड विलेन। एक ऐसा है, एक ऐसा पर्सन है, यानी कि एक ऐसा लड़का है वो, कि जो किसी का एहसान नहीं मानता, जो किसी से बात करने को तैयार नहीं है, जो किसी का कहना नहीं मानता। एंड ए हार्ड हर्टेड विलेन, एक ऐसा विलन है जो कि बिल्कुल कठोर है, कठोर जैसे कि किसी की बात को नहीं मानना, अपनी जिद रखनी है, और जो खुद उसको करना है वो करेगा, वो किसी की बात नहीं सुनेगा। तो वो अपनी आत्मा से ऐसे बात कर रहा है, और अभी उसको बहुत अपने पे अफसोस हो रहा है कि मैंने अपनी दादी की बात क्यों नहीं सुनी, अभी मेरी दादी कैसी हालत में होगी। तो उसको यहाँ पे वो सब याद आ रहा है, और वो अपनी आत्मा से बात करते करते वहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे, विनायक मुदाली स्ट्रीट जंक्शन के यहाँ पे खड़ा है वो, और यहाँ पे उसके दिमाग में इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपके जो पैराग्राफ है, यहाँ पे कुछ वर्ड दे रखे हैं, और उनका मीनिंग मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। ब्रीदिंग विथ पेन, ब्रीदिंग विथ पेन का मतलब जो उस अपनी दादी है, उसकी अपनी दादी है, वो दर्द से क्या कर रही होगी, इधर उधर हिल डुल रही होगी, उनको दर्द हो रहा होगा, जब लेट लेट के इधर उधर उनका मूवमेंट हो रहा होगा, तो उसको वो वैसी सिचुएशन याद आ रही थी अभी। पैथेटिक, दिल पर असर करने वाला। अब उसको जो अपनी दादी की सिचुएशन है वो डायरेक्ट उसके जो दिल पे वो असर कर रही थी, उन बातों का उस पर धीरे धीरे असर हो रहा था, उस कंडीशन का। स्नीक, स्नीक जहाँ पे उसने कहा कि मैं झूठा हूँ, मैं किसी अपनी दादी की बात को नहीं मानता, मैं उनसे ठीक से बात भी नहीं करता हूँ, और डरपोक भी हूँ। इनग्रेट, ऐसा एहसान ना मानने वाला, वो जो जो भी उसकी दादी ने किया वो उसको नहीं मानता था, और वो इनफैक्ट अपनी दादी से इरिटेट हो रहा था कि मेरी दादी ने मुझे ऐसा कहा कि टाइम पे घर आ जाना। बल्कि उसकी दादी तो उसके अच्छे के लिए कह रही थी कि टाइम पे घर आके वो मुझे लेमन भी ला जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। बट उस टाइम उसने अपनी दादी की बात नहीं सुनी, तो अपनी दादी का जो भी, उसकी दादी उसकी इतनी केयर करती थी, तो वो उसको इतना नहीं मानता था। तो यहाँ पे उसको उन सब चीज़ों का, वो जो उसके माइंड में वो सारी चीज़ें आ रही थी।